दोस्तों एसएससी जीडी के अंतर्गत अलग अलग फोर्सेस जिनमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, इन सभी फोर्सेस की एक साथ भर्ती होगी, जिनमें सभी के लिए एक ही लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद फिजिकल होगा और जो उम्मीदवार इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें फिर अलग अलग फोर्सेस में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अब ये सवाल है कि इसके फिजिकल कैसे होगा, उसमें क्या क्या करवाया जाएगा, हाइट, चेस्ट, वेट, दौड़ कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले तो इसकी आप प्रक्रिया जान लीजिए। तो इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो पहले तो वो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा, तो उसमें जनरल वालों को कम से कम 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम 25% और बाकी सभी जाति वालों को कम से कम 20% नंबर लाने होंगे। तब जाकर एग्जाम में कैंडिडेट पास माना जाएगा और उसे फिजिकल के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो उसके बाद जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। अपने सिस्टम में चेक करने के बाद वे आपको फिजिकल में एंट्री देंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपकी दौड़ होगी। ये लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसमें दौड़ लड़कों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर लगानी होगी और लड़कियों को 8.5 मिनट में यानी 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। उसके बाद जो उम्मीदवार समय पर दौड़ पूरी कर लेंगे, जिसमें लड़कों को 24 मिनट और लड़कियों को 8.5 मिनट का समय दिया गया है, इसमें दौड़ पूरी कर लेंगे तो उन्हें अलग कर लिया जाएगा और बाकी जो दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे उन्हें वहीं से घर भेज दिया जाएगा। अब जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनकी फिर हाइट नापी जाएगी, जिनमें लड़कों की जो जनरल, ओबीसी, एससी जाति से आते हैं उनकी 170 सेंटीमीटर और जो लड़के एसटी जाति से आते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर नापी जाएगी। इसी तरह से लड़कियों में जो जनरल, ओबीसी, एससी से आती है उनकी 157 सेंटीमीटर और जो एसटी जाति से आती है उनकी 150 सेंटीमीटर नापी जाएगी। और कुछ स्टेट्स का आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इस तरह के राज्य रहने वाले हैं, उनका अलग से हाइट का क्राइटेरिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें वेट भी नापा जाएगा। अब वेट कितना होना चाहिए, तो देखो वेट का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन वजन हमेशा उम्र और हाइट के अनुसार होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली रो लड़कों के लिए और ये लड़कियों के लिए है। अब इसमें अगर किसी लड़के की हाइट 5 फीट 6 इंच है तो उसका वजन 58 से 70 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। वहीं पर अगर किसी लड़की की हाइट 5 फीट 6 इंच है तो उसका वजन 53 से 64 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि बाद में आप चेक कर सकें। इसके साथ ही इसमें लड़कों की चेस्ट भी नापी जाएगी, जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी से आने वाले लड़कों की चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव आना चाहिए। और एसटी से जो आते हैं उनकी 76 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और फूलने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर का फैलाव आना चाहिए। और कुछ स्टेट्स का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि एसटी जाति वालों को फिजिकल में बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फिजिकल का क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके साथ ही इसमें आयु सीमा भी मैटर करेगी, जो कि 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी वालों को आयु सीमा में 3 साल की और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट भी दी जाएगी। अब इसके बाद जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मेडिकल लिया जाएगा। अब मेडिकल में शरीर के सभी अंग, हाथ, बाह, टांग, पैर, मुंह, आँख, कान सभी कुछ चेक किया जाता है। किसी तरह की कोई बीमारी उम्मीदवार में नहीं होनी चाहिए, उम्मीदवार बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। इसके साथ ही बहुत से कैंडिडेट के टैटू होते हैं, तो टैटू भी अपने धर्म का कोई छोटा सा होगा तो चल जाएगा, कोई बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए और ऐसी जगह पर भी नहीं होना चाहिए जो सामने से एकदम दिखाई दे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।